निश्चित ही इस बात को भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि चेयरमैन कांग्रेस का है और कहीं न कहीं दिक्कतें आ भी रही हैं। लेकिन सीएमओ तो है, एसडीएम महोदय तो हैं, कलेक्टर महोदय तो हैं, जो बात हमारी उधर से नहीं बनेगी, उधर से करेंगे हम। नमस्कार, बीसीएन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं अनुराग दीक्षित। भारतीय जनता पार्टी के नेता व वार्ड नंबर 21 के पार्षद अभिषेक खरे रानू ने बताया कि नगर पालिका का बोर्ड भले ही कांग्रेस का हो, नगर पालिका अध्यक्ष भले ही कांग्रेस का बना बैठा हो, इससे मेरी वर्किंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसडीएम, कलेक्टर तो सबके हैं ना। हम तो जनता की समस्या निपटाने कार्यालय भी घर में बनाए हुए हैं। मेरे पास अन्य वार्ड का भी व्यक्ति कोई काम लेकर आता है तो मैं वह काम भी करवा देता हूँ। टीकमगढ़ नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड है, उसके बाद भी अनेक कांग्रेसी वार्ड में ना तो कोई काम दिखाई दे रहा है, ना ही विकास कार्य दिख रहा है। ऐसे में यदि यह भी समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी पार्षदों पर सामत आ गई है तो बड़ी बात नहीं होगी। अचानक ही मेरे बीसीएन हिंदी के ऑफिस के सामने से एक भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिषेक खरे रानू का निकलना हुआ। तत्काल हमने उनको रोका और बातचीत हुई। तब उन्होंने क्या कहा, सुनिए उनके मुंह की जुबानी। बाढ़ की ऐसी कौन सी समस्या है जिससे बाढ़वासी आपके पास लेकर आते हैं? वो कौन सी समस्या है, वो बताइए। मैं आपको समस्या के पहले ये बताऊँ आपको कि जब से हम चुनाव जीते हैं, नगर में परिषद बनी है, परिषद बनने के पहले ही सप्ताह से हमने अपने आप में संकल्प लिया कि चूँकि हमारा ऐसा वार्ड था जो शहर के अंतिम छोर पे है और 5 वार्ड और 4 पंचायतों से घिरा हुआ है, क्रमबद्ध। ऐसी परिस्थिति में कहीं न कहीं वो पिछड़ापन तो था उसमें। हमने तय किया कि पहले इधर एक कार्यालय की आवश्यकता है, तो मैंने वार्ड में ही एक कार्यालय खोला है। उस कार्यालय में रविवार छोड़ के बाकी 6 दिन 3 घंटे कार्यालय खुलता है और जिसकी जो समस्याएँ होती हैं, लोग लेके आते हैं और समस्याओं को हम उधर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, कंप्यूटर पे मेंटेन करते हैं और जिसके जो काम होते हैं, उनके घर तक उनके डॉक्यूमेंट्स पहुँचाते हैं। तो पहली प्राथमिकता मेरी है कि शासन की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल जाए। परिषद का गठन भी हो गया है, चूँकि अभी सीओ वगैरह नहीं थे हमारे पास। उतना विकास तो नहीं, लेकिन बहुत सारे प्रस्ताव हमने बैठक के माध्यम से पास करा लिए। विकास का एक क्रम बनाया है हमने। जैसे जिन रोडों में पाइपलाइन है, उधर हम सीसी करवाने का प्रयास करेंगे। जिन रोडों में पाइपलाइन नहीं है, उधर हम सीसी नहीं कराएँगे, क्योंकि सरकार का पैसा हम क्यों बर्बाद करें, ये सोच के। तो वहाँ हम केवल नाली बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे ही पानी की टंकी भी सैंक्शन है हमारे यहाँ, हमारे ही वार्ड में। जैसे पानी की टंकी बनती है, पानी की लाइन डलती है, उसके बाद हम उस क्रम को क्रम से करेंगे, विधिवत करेंगे, योजनाबद्ध करेंगे और अगले 30-40 साल के क्रम को लेके चलेंगे। उसके बाद संडे के दिन हमने तय किया कि हम सुबह निकलते हैं और लगभग 4-5 घंटे हम वार्ड में रहते हैं और पूरे वार्ड में भ्रमण करते हैं, लोगों से उनकी समस्याओं को पूछते हैं। जो समस्याएँ तुरंत निदान करने लायक होती हैं, वो करते हैं। जो भविष्य में निदान करने लायक होते हैं, सत्यता उन्हें बताते हैं। लोग भी संतुष्ट हैं इस बात के कि कोई हमारे बीच आता है, पूछता है। ये क्रम चुनाव जीतने के बाद से हर रविवार का मैंने रखा है और ये मुझे लगता है कि जब तक मैं पार्षद हूँ, तब तक मैं रखूँगा भी इस क्रम को। आप पार्षद भाजपा के हैं, जी। कांग्रेस की सत्ता है टीकमगढ़ में। जी। कई ऐसे वार्ड भी हैं जहाँ पर कांग्रेस का पार्षद है, वहाँ भी साफ सफाई नहीं हो रही। तो आपके वार्ड की समस्याएं कैसे निपटेंगे? आप तो भाजपा के हैं, चेयरमैन कांग्रेस का है। जी। निश्चित ही इस बात को भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि चेयरमैन कांग्रेस का है और कहीं न कहीं दिक्कतें आ भी रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप जाएँगे, बैठेंगे, हम जब जनता से बात करने में सीधी एक बात है, बात करेंगे तो बात बनेगी। ये सिद्धांत पे काम कर रहा हूँ मैं तो। अच्छे मन से करेंगे, हमारा दुश्मन भी होगा तो वो भी कहीं न कहीं सहयोग करेगा। तो निश्चित बात है कि हम प्रस्ताव सीएमओ तो है, एसडीएम महोदय तो हैं, कलेक्टर महोदय तो हैं, जो बात हमारी उधर से नहीं बनेगी, उधर से करेंगे हम। प्रशासन लोगों के बीच में नगरपालिका का बहुमत किसी को भी मिला हो, लेकिन ज़िम्मेदारी तो समाज में काम करने की उनकी भी है, हमारी भी है। नहीं करेंगे तो हम विपक्ष हैं, तो फिर वो दम से करेंगे, वो करेंगे ही, ये मान के चलें। वो तैयार रहें इस चीज़ के लिए, अब तैयार रहें, क्योंकि अब सीएमओ महोदय हमारे यहाँ आ गई हैं, ज्वाइन करने वाली हैं। अभी तक तो उतना काम करने का जो अवसर था, अभाव था अधिकारियों का, आ गई हैं, करेंगे। काम कराना ही प्राथमिकता है, विरोध करना नहीं। लेकिन जो काम जनता के हित में नहीं, उन्हें विरोध करूँगा, ताकत से करूँगा, पूरी भाजपा करेगी। ज्ञात रहे अभिषेक खरे का नाम 6 लोगों की लिस्ट में विधानसभा के प्रत्याशी के लिए भेजा गया है। अब आगे क्या होगा, यह तो वक्त बताएगा। बीसीएन हिंदी, टीकमगढ़।